वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज की जो वीडियो है ये सिर्फ स्पेशली क्लास 10 एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके स्कूलों में आज से कुछ दिनों के अंदर ही हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो कितने मेरे भाई बहन को पता है अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं, तो जल्दी से बता देना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। और जिनके स्टार्ट हो चुके हैं हाफ ईयरली एग्जाम वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि सितंबर में मेनली सभी के स्कूलों में हाफ ईयरली एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब हमारा टास्क ये है कि हम इस हाफ ईयरली एग्जाम्स में हाफ मार्क्स नहीं लाएंगे, हम इस हाफ ईयरली एग्जाम से भी फुल मार्क्स लाने वाले हैं। अब वो कैसे होगा आप ये समझो, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी हाफ ईयरली एग्जाम की और उसमें कहा था प्रिपरेशन कर लो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे लाओगे आप हाफ ईयरली में भी फुल मार्क्स। ठीक है, तो हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए आप आई एम टेलिंग यू गाइस, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा और आपको लग रहा है नहीं आ रहा, अभी पहले जो पढ़ा था वो भूल रहा हूँ। आपका सब कुछ आता है, आपको हाफ ईयरली की पूरी तैयारी है तब भी, या फिर आप बैक बेंचर हो, आप फ्रंट बेंचर हो, आपने क्लासेस अटेंड करिए नहीं करिए, आई डोंट नो। मैं चाहती हूँ हाफ ईयरली को सीरियसली लेके हाफ ईयरली में नंबर लाने हमने बढ़िया। हाफ ईयरली में पेपर खाली नहीं छोड़ के आना है, प्रॉपर आंसर फॉर्मेशन करके आनी है। और वो कैसे होगा, वो इन मात्र 10 दिन में भी हो सकता है। जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस टेक्निक। ये क्या है, ये हमारे सिंपल चैलेंजेस है। यूजुअली हम चैलेंज लेते तो कई बार फॉलो नहीं भी कर पाते, बट आज जो ये चैलेंज मैं आपको बता रही हूं इसे फॉलो करना है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में हमें लाने हैं फुल मार्क्स, हाफ मार्क्स नहीं फुल मार्क्स लाने हैं। तो उसके लिए आप लोगों को जो है आपकी बार ये जो मैं चैलेंजेस क्रिएट कर रही हूँ ये काफी डिफरेंट है। हमेशा हम 10 डेज का चैलेंज लेते हैं, 15 डेज का चैलेंज लेते हैं, और कुछ बच्चे स्टार्टिंग में फॉलो करते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्विस्ट, और हम लोग जो है आपकी बार लेंगे 5 डेज के स्टडी चैलेंजेस, सो दैट मैं आपके ऊपर नजर रख सकूं, मैं डेली बेसिस पे आपसे पूछ सकूं कौन सा चैप्टर हो रहा है, एंड सो दैट मैं साथ के साथ जो जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उनकी वीडियोज भी डेफिनेटली अपलोड कर पाऊं। तो अब हम आज से स्टार्ट करेंगे अपना 5 डेज स्टडी चैलेंज। तो कब है आपका हाफ ईयरली एग्जाम मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, सो दैट सारे बच्चे इस चैलेंज को फॉलो कर पाए। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से शुरू हो रहे हैं, तो अगर आपने इस चैलेंज को फॉलो करो तो डेफिनेटली सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगी। और अगर अभी 5-6 दिन बाद भी है तो भी आप इस चैलेंज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं बस फर्स्ट 5 डेज का आपको बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज को हमारी नेक्स्ट वीडियो चलेगी, जिससे कि हम लोग जो है ऐसा ना हो कि हम लेजी हो जाए, हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए चैलेंजेस में। इसलिए 5 डेज चैलेंजेस अब की बार आए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक चीज इंश्योर करनी है गाइस, आज जो है आप अगस्त से ही इंश्योर करो, घर में कहीं से भी कैलेंडर ढूंढ के लाइए, आपके पास घर में हो, नहीं है तो गाइस कैलेंडर को एक बार अपने लिए अपने आप खुद से बना लीजिए। देख सकते हो आप, ये तो मैंने प्रिंटेबल कैलेंडर मेरे पास है, इससे मेरे को हमेशा नजर रहती है भाई क्या दिन चल रहे हैं। कई बार हमें समझ में ही नहीं आता कितने दिन बीत गए हैं, कहाँ सितंबर अक्टूबर आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने स्टडी टेबल पे कैलेंडर रखिए और उसमें डेट्स का ध्यान रखिए, मार्क करके रखिए कौन से दिन पे आपको कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज से जो है ये चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो आप, या फिर आप कल से भी ये चैलेंज स्टार्ट कर सकते हो। तो हम सोचते हैं कि चलो कल से हम इस चैलेंज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल है 25 ऑफ अगस्त, हम इस चैलेंज को फॉलो करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 25 to 29 तक आपको जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो जो सब्जेक्ट के जो से चैप्टर पढ़ने हैं, वो आज मैं आपको एक टास्क में देने वाली हूँ। एंड आई वांट कि गाइस आप उस टास्क को डेफिनेटली कंप्लीट करो। मैं उस टास्क से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करती रहूंगी, आपकी कोई क्वेरीज होगी तो उनको सॉल्व करती रहूंगी। ठीक है, और आपका टास्क ये है कि आप 5 दिन में इन चैप्टर्स को जरूर कंप्लीट कर लीजिए। जब आप 5 दिन को सीरियसली लेकर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। आपको अपना सबसे पहले स्टडी जोन सेटअप कर लेना है, 5 दिन के लिए अपने माइंड में ऐसा सेट कर लेना है कि हाँ भाई मेरा कल ही एग्जाम है, ये जो मैंने 5 दिन के जितने चैप्टर मेंशन करे हैं ये मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। ऐसा सोच लो कि 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, इन सभी चैप्टर्स का एग्जाम है, 5 दिन बाद इन्हें कंप्लीट करना ही करना है। और ऐसे करना है कि हाँ भाई एक भी क्वेश्चन में ऐसा ना हो कि जो मुझे नहीं आता। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है आपको। ये नहीं कि पहले 5 दिनों में से 2 दिन में आपने पढ़ना, अगले दिन थर्ड डे आप नहीं पढ़ना, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए यू हैव टू स्टडी। ये 5 डेज के लिए कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं लेनी है भाई मुझे नहीं आता है। जब पढ़ने बैठते हैं ना तो सारी टेंशन आती है यार कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, जब खाली घूम रहे होते तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती पढ़ाई की। जब पहले दिन पढ़ने बैठते हैं ना 2-3 चैप्टर ओपन करके देखते हैं, सोचते हैं अरे कुछ भी नहीं आता इतना, तो टेंशन होती है। तो टेंशन नहीं लेनी है। 5 दिन के लिए जो चैप्टर हम मेंशन करेंगे सोचो बस सिलेबस में इतने ही आने और इन्हें कंप्लीट करना है, और डेफिनेटली आपकी पढ़ाई हो पाएगी। आप लोग 6 आवर्स स्टडी टारगेट रखिए कि 6 घंटे पढ़ाई करो। अब 5 हो पा रहे हैं, 4 हो पा रहे हैं टाइम टेबल के हिसाब से, इट्स ओके, बट एटलीस्ट 6 5 4 आवर्स का आपको अपना टाइम रखना है, जिसमें आप इन 5 दिनों में मेरे बताए गए चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। एंड अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ये मेरे बताए गए चैप्टर्स कंप्लीट है तो वो इन्हीं 5 दिन में कुछ और चैप्टर्स लिखेंगे और उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन आवर 5 डेज स्टडी चैलेंज। और 5 डेज इसलिए सो दैट हम वो ना करें जो हम हमेशा करते हैं, क्या कि
इस वीडियो देखी, फॉलो करना शुरू करा, 2 दिन बाद उसी ढर्रे पे वापस। तो लेट्स ब्रिंग अ चेंज एंड वी विल फॉलो दिस 5 डेज चैलेंज। तो जितने भी मेरे भाई बहन 10th में 12th में इस 5 डेज चैलेंज को फॉलो करने वाले हैं, तो अपना फेवरेट वाला ना फायर इमोजी, फेवरेट नहीं फायर इमोजी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि दीदी वी आर ऑन फायर एंड वी विल फॉलो दिस 5 डेज चैलेंज, क्योंकि हमें हाफेली में हाफ मार्क्स नहीं लाने हैं, हमें हाफेली में भी फुल मार्क्स लाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने चैलेंजेस को। आप लोगों को प्रॉपर चैलेंज क्रिएट करना है। तो 12 स्टूडेंट्स आप अपने चैलेंज को जाके चेक कर सकते हो और 10 स्टूडेंट यहीं पे रहे, 12 स्टूडेंट्स अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपना चैलेंज देख सकते हैं। चैलेंज को देखने से पहले 5 डेज के पहले हम टाइम देखते हैं, हम कैसे टाइम को अपने मैनेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो चैलेंज आपका ये 5 डेज का होने वाला है, इसमें हमारे मेन टारगेट सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं मैथ्स एंड इंग्लिश। हमें मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस को फुली कंप्लीट कर लेना है। जो हमारे हफेली में चैप्टर्स आने वाले हैं बहुत अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस कर लेना है। फोकस रहेगा मैथ्स पे और इंग्लिश पे। डोंट थिंक इंग्लिश 1-2 दिन पहले पढ़ के लिख कर आ जाएंगे, नहीं गाइज, आई वांट सारे चैप्टर्स अभी पढ़ के समझ के रख लीजिए सो दैट आंसर फॉर्मेशन बेहतरीन हो। आप आंसर ऐसे लिखो कि आपको हफेली में भी ना मैम को समझ में आ जाए, हाँ भाई इस बच्चे ने अच्छी तैयारी करी है, चाहे रीडिंग सेक्शन हो, राइटिंग सेक्शन हो या लिटरेचर सेक्शन हो, आपकी तैयारी पूरी हो। और साथ में मैथ्स में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो टारगेट सब्जेक्ट ये दोनों रहेंगे और एक सब्जेक्ट और आप पढ़ोगे जो आपका बचा हुआ टाइम होगा उसमें। जैसे कि मिनिमम मान लो आप 4-5 घंटे की अगर सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, तो ये इंग्लिश के जितने चैप्टर मैंने आपको बताया, इन्हें पढ़ने में आपको सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट टैग कर दूंगी जहां से आपको पढ़ना है, जहां डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गिवन है इन सभी चैप्टर्स का, वो भी 10 से 15 मिनट में। अगर आपने मेरी वीडियो से चैप्टर को पढ़ लिया तो चैप्टर यहाँ दिमाग में जाके बस जाएगा और आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ऐसा मैंने आपको बस आगे चैप्टर को नरेट नहीं करा है कि ये हुआ, वे हुआ, ये हुआ, ये हुआ। नो, मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी के हिसाब से बताई है, उनका मीनिंग एक्सप्लेन करा है। एंड जो है, अगर आपने उस वीडियो से चैप्टर को पढ़ा तो आप चैप्टर को भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। और आंसर फॉर्मेशन भी आपको आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे नोट्स प्रॉपर वे में क्रिएट करे हैं। तो आपको जाके क्लास 10 इंग्लिश प्लेलिस्ट से सभी इंग्लिश के चैप्टर्स को पढ़ लेना। मैंने एक भी लाइन एनसीईआरटी की लीव नहीं करी है। Each and every line is explained to you in just 10 to 15 minutes explanation video। तो जाके आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर कर लेना, फिर मैं आपको राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर भी कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है, फॉर योर हाफ ईयरलीज, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये गिवन इंग्लिश टास्क आपको कंप्लीट करना है। मैथ्स के लिए आपको रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। तो हम ऐसा टाइम फ्रेम रखेंगे अपना कि 1.5 घंटे में आपका इंग्लिश का जो ये चैप्टर्स है ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे आप रेगुलरली मैथ्स करोगे, तो 2, 3, 3.5। अब 3.5 घंटे के अलावा भी कुछ टाइम आपके पास डेफिनेटली बचेगा। उस बचे हुए टाइम में जैसे 1 घंटा बचा तो यू कैन इधर स्टडी एसएसटी और साइंस, जो भी आपका मन करे कि अच्छा मेरे को एसएसटी के चैप्टर पढ़ना था, साइंस का पढ़ना था। मैं चैलेंज के हिसाब से 2 टारगेट सब्जेक्ट बता रही हूँ, इनके ये चैप्टर्स डेफिनेटली कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स के तो आप अपने आप चूज करोगे आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। इंग्लिश में 5 दिन में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। 6th डे पे मैं आपका इंग्लिश का एक टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ फॉर ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, और मैं चाहती हूँ वो टेस्ट आप सब परफॉर्म करो और उसका आंसर आपको खुद लिख रहे होगे अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे आपको कंप्लीट करना है अपना फर्स्ट 5 डेज चैलेंज। तो फर्स्ट 5 डेज चैलेंज जो कल से शुरू होगा, आपको सबसे पहले पढ़ना है लेटर टू गॉड, ठीक है। लेटर टू गॉड देखने के बाद आपको ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाला जो चैप्टर है बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर वो पढ़ना है। साथ में पोएम पढ़नी है डस्ट ऑफ स्नो, दैट्स इट, ये आपका टास्क है। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी टैग कर दी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी। जैसे लेटर टू गॉड की वीडियो देखोगे 15 मिनट में मैंने लेटर टू गॉड समझा दिया है विद वर्ड मीनिंग, विद एक्सप्लेनेशन, जिसको देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जाके आप लेटर टू गॉड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। वो कहाँ से करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लेलिस्ट टैग कर दिया, वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। हाफेली में वहीं से क्वेश्चन देखेंगे आपको, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। आप हर आंसर लिख के आ पाओगे अगर आपने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। ऐसा सेम हर चैप्टर के साथ, हर एक की वीडियो भी गिवन है प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही के साथ में उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी गिवन है, ठीक है। मैथ्स के लिए आप डिसाइड कीजिए, एक पेपर पे लिख लीजिए ये 5 डेज के लिए आप मैथ्स के क्या क्या चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हो, जस्ट राइट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट आपको 26 अगस्त को आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाला चैप्टर पढ़ना है। काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, बहुत लोग बच्चों को कई बार लगता है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसानी से मैंने पढ़ा दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है डायरेक्टली, आप वहाँ से जाके पढ़ लेना। मैं काम करूँगी, मैं ना प्लेलिस्ट भी टैग नहीं करती हूँ, आप फर्स्ट कॉमेंट जाके देखो, उसमें मैं एक एक वीडियो का सेपरेट लिंक अपलोड कर दूंगी, सो दैट आप इसको बस अपनी वॉच लेटर में सेव करके रख लो, डायरेक्ट लिंक पे जंप करना और आपको वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। देन आपको इसके साथ में टाइगर इन द जू पोएम पढ़नी है और फायर एंड आइस सिंपल सी पोएम से ही आपको कंप्लीट करनी है। पोएम के पोएटिक डिवाइसेस में पोएम की वीडियो में करवा देती हूँ और सेपरेट पोएटिक डिवाइसेस बाय सिमरन सानी सर्च करना, वहाँ मैंने 10-15 पोएटिक डिवाइस ऐसे कराए, अगर उन्हें पढ़ लिया तो हर पोएम की पोएटिक डिवाइस आप खुद पहचान लोगे, ठीक है। देन 27 अगस्त को आपको पढ़ना है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये 2 चैप्टर्स है मिलके, ब्लैक एरोप्लेन वाला और वो बच्चे वाला जोड़ता है सीगल, ठीक है। फिर बॉल पोएम और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये 2 पोएम के साथ आपको कर लेना है अपना 3rd डे को बहुत बढ़िया से कंप्लीट। और मैथ्स आप अच्छे से कर ही रहे होंगे, रोज रेगुलर प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको एक बार पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट 28 को आप पढ़ेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और अपनी बुक 2 का 2 चैप्टर, सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी और अमांडा पोएम जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के साथ में है। इससे आपका क्या होगा, आपका जो बुक 1 में से लगभग जो हाफेली में पूछे जाते हैं चैप्टर्स वो कंप्लीट हो चुके होंगे। देन 29 को आपको पढ़ना है अपनी बुक 2 का 3rd चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट।
फोर्थ चैप्टर मिडनाइट विजिटर और फिफ्थ चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ, 15 मिनट्स की इन तीनों चैप्टर्स की वीडियो गिवन है, जाके आप वहाँ से चैप्टर को समझ लीजिए एंड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में से इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड ये चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा आपका, ये मैंने कैसा चैलेंज बनाया कि हाफ चैप्टर्स आपकी दोनों बुक के, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी और ये वाली बुक के भी, जो फर्स्ट बुक है हमारी फर्स्ट राइट, इसके भी हाफ चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं फॉर हाफ ईयर एग्जाम। अभी कुछ स्कूल में ऐसा भी मैंने सुना है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस आ रहा है, भाई फुल आ रहा है तो नेक्स्ट 5 डेज चैलेंज में हम आगे के चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका इंग्लिश में आपको ये सब पढ़ना है, मैथ्स में आप क्या पढ़ेंगे खुद डिसाइड कीजिए। और जो ये बचा हुआ टाइम फ्रेम होगा आपके पास 1 घंटे का, उसमें आप एसएसटी साइंस से भी कीप अप कर सकते हैं कि आप एसएसटी का कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो, साइंस का जो आपके ट्यूशन में चल रहा है, जो भी अगर आपका टेस्ट है उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो इस चैलेंज में आपको 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो, एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपको दिख रहा होगा कंप्लीट, एक नहीं 2 का मैथ्स भी तो आप पढ़े हैं, आपको अपने आप दिख रहा होगा कि हाँ ये कंप्लीट है। ये 5 दिन कैसे खत्म हो जाते हैं ना आपको पता नहीं है, 5 दिन ऐसे ही खत्म हो रहा है। हम सोचते हैं एक दिन पढ़ेंगे, अगले दिन सोचते हैं हाँ क्या पढ़े, तीसरे दिन सोचते हैं यार आज तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया, कल से पक्का पढ़ेंगे। ऐसे करते करते 4-5 दिन निकल जाते पता नहीं चलता। और अगर ये 5 दिन के लिए मेरे भाई बहनों ने फायर मोड में इन चैप्टर्स को भी अगर कंप्लीट कर लिया ना, एक सब्जेक्ट के भी अगर ये सारे चैप्टर तुम्हारे इंग्लिश के भी कंप्लीट होंगे ना, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा आप हर सब्जेक्ट में ऐसे ही पढ़ाई करनी शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 10th वाले मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, डू फॉलो दिस चैनल। प्लेलिस्ट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिए हैं सभी के सभी वीडियोस को। इंस्टाग्राम पे इन सभी चैप्टर्स के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, न्यू नोट्स अपलोड हो चुके हैं, आप जाके वहां से नोट्स एक्सेस कर सकते हो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और मैं अब बताऊंगी आपके सीनियर स्टूडेंट्स को उनका चैलेंज। ओके, सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, अब आपका चैलेंज देखते हैं। तो आज का चैलेंज काफी सिंपल रहने वाला है। मैं आपको अपनी तरफ से चैलेंज में एक ही टास्क दे रही हूँ फॉर ऑल द सेम स्टूडेंट्स, अभी आपको बोल रही हूँ, दैट इज इंग्लिश। आई वांट ये हाफ ईयरली के हाफ चैप्टर्स, यानी कि आपकी बुक के हाफ चैप्टर्स आपको इन नेक्स्ट 5 डेज में कंप्लीट कर लेना। कोई मुश्किल टास्क नहीं है, आपके सीनियर स्टूडेंट ने 5 दिन के अंदर पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करा है। ठीक है, तो हाफ सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन 5 दिनों के अंदर बहुत इजीली। पढ़ना कहाँ से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियोस गिवन है, 2 प्लेलिस्ट गिवन है। आई मीन टू से देखो मेरे चैनल पे व्हाइट बोर्ड पे भी सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से पढ़ लोगे, वो भी बेहतरीन है, आप चैप्टर समझ जाओगे, भूलोगे नहीं। मैंने कई बार इंग्लिश में देखा है स्टूडेंट्स कहते हैं दीदी हमने चैप्टर पढ़ लिया है बट हमें नहीं लगता कि हम उसका आंसर बना के लिख पाएंगे। वो इसलिए होते क्योंकि आपने चैप्टर सही से नहीं समझा होता है, चैप्टर दिमाग में बसा नहीं होता है, आपको नहीं पता होता है कि उसको आंसर फॉर्मेशन कैसे करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं समझने में कमी आई है, कहीं ना कहीं आपको चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, चैप्टर का ना एक एक सिनेरियो रटा हुआ होना चाहिए दिमाग के अंदर कि अच्छा पहले ऐसे हुआ था फिर ऐसे हुआ था। वो सिर्फ आप ऐसे सुन लोगे किसी से ना, नरेशन से नहीं होगा। मैंने चैप्टर के एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दिया, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मतलब मैंने आपको बोर नहीं करा है कि 1-1, 1.5 घंटे की वीडियो है, नहीं, बस 15 मिनट के अंदर मैंने एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको समझा दी है क्लियरली। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप व्हाइट बोर्ड वीडियोस से भी पढ़ सकते हो, अगर आपको डिजिटल बोर्ड की वीडियो से पढ़ना है तो मेरे चैनल पे 2 वीडियोस गिवन है, एक फ्लेमिंगो बुक के 1 शॉट के, जहाँ फ्लेमिंगो का हर चैप्टर गिवन है। गाइस इफ यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, हाफ ईयरली में भी अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करनी है तो वो 1 शॉट वीडियो को जाके आप देख सकते हो। वहाँ सभी चैनल्स का, सभी के सभी चैप्टर्स का टाइम स्टैम्प गिवन है, आपको जो चैप्टर पढ़ना आप टाइम स्टैम्प पे मूव करके वो चैप्टर पढ़ सकते हो। हर चैप्टर को मैंने 15 से 20 मिनट में समझा दिया है, पढ़ लिया अगर चैप्टर, भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है। फिर बात आएगी उसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने की, तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपके लिए आने वाली है जहां मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको जाके मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए, जो 1 शॉट गिवन है इंग्लिश का, वहां से जाके आप अपनी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। तो रहने क्या वाला है हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो इन 5 डेज के लिए, आपको इंग्लिश के ये गिवन चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही है, उसके अलावा एक सब्जेक्ट आप डिसाइड करोगे या कुछ चैप्टर्स आप लिखोगे, चाहे वो 3 सब्जेक्ट के हों, उन्हें आपको कंप्लीट करना है। जैसे साइंस स्टूडेंट्स आप डिसाइड करो कुछ चैप्टर अपने, जो भी आपको जो आपको कंप्लीट करने हो। कॉमर्स स्टूडेंट्स आप अपने कुछ गोल बनाओ अपना, और उसको आपको इन 5 डेज में इस इंग्लिश के गोल के साथ कंप्लीट करना है। ठीक है, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आप लोगों के लिए मैंने क्रिएट करा हिस्ट्री और पॉलिटिकल का, जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए फॉलो करना, क्योंकि 5th डे पे आपके लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल के टेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम सबसे पहले इंग्लिश पे फोकस करते हैं, कैसे आपका नेक्स्ट 5 डेज में आपको इंग्लिश पूरी तैयार करनी है हाफ ईयरली के लिए। कल 25 को आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक द 3rd लेवल जो हमारी फिस्तास बुक का पहला चैप्टर है, और द रैट रैप पढ़ना है जो आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। आपको वीडियो दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने प्लेलिस्ट टैग कर दिया, क्लास 12 इंग्लिश बाय सिमरन सहानी। हर चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है, जिसे पढ़ के आप कभी भूलने नहीं वाले और समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसके साथ में ये एंड ऑफ बायोलॉजी आपके लिए नहीं है, ये ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए मैंने लिखा है, सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को ये पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैं एंड में बताऊंगी, अभी बस आप इंग्लिश का देखिए। तो आपको द 3rd लेवल पढ़ना है और द रैट रैप पढ़ना है कल अच्छे तरीके से। नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, जहाँ पे नोट्स गिवन है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसके। ठीक है, फिर आपको 26 को द टाइगर किंग पढ़ना है जो बुक 2 का चैप्टर है, और इंडिगो पढ़ना है जो बुक 1 का चैप्टर है। ठीक है, डे 3 पे आपको पढ़ना है द लास्ट लेसन और बुक 2 का चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये बहुत डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है, जाके आप वीडियो को देख लीजिए, ये सबसे आसान चैप्टर लगेगा और काफी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है,
साथ में इसके पोएम पढ़िए माय मदर एट 66, 10 मिनट में ये चैप्टर पोएम आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगी, बट इसमें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। देन 28 को एक सिंपल सा लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। बाकी समय लॉस्ट स्प्रिंग आधे घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा, बाकी समय जो आपने गोल बनाया उसको पढ़िए, ठीक है। और साथ में कीपिंग क्वाइट भी कंप्लीट करनी है लॉस्ट स्प्रिंग के साथ, ठीक है। देन लास्ट डे पे 29 को आपको डीप वाटर और थिंक ऑफ ब्यूटी जो आपका चैप्टर है वो और थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोएम है वो कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे में आपका हाफ सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ 5 दिनों के अंदर, जो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता। पहली बुक का अगर हम देखें तो लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप, इंडिगो, यही चैप्टर आ रहे होंगे आपके बेसिकली हाफ ईयरली में। और माय मदर एट 66, थिंक ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, 3 पोएम। बुक 2 में से आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे जो बेसिकली ज़्यादातर हाफ ईयरली में आ रहे होंगे। दैट इज़ योर लास्ट द थर्ड लेवल और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और टाइगर किंग। अगर इससे ज़्यादा चैप्टर आ रहे हैं तो नेक्स्ट 5 डेज़ के अंदर हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, भाई मेरे एग्जाम में सारे चैप्टर आने हैं, तो मैंने 1 शॉट वीडियो का लिंक आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेरे चैनल पे जाके देखो, मैंने फ्रंट पे लगा रखा है फ्लेमिंगो बुक का 1 शॉट, वहाँ से जाके आप सभी चैप्टर को पढ़ सकते हो। मैंने तो पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है दोनों ही बुक्स का, ठीक है, तो आप जाके पढ़ सकते हो। न्यू वीडियोस की अगर आप बात करो तो मैं न्यू वीडियोस क्रिएट करने वाली हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हाफ ईयरली के लिए जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आप प्रैक्टिस करो, जहाँ एग्जाम में आपको हेल्प मिले, वो बैच में अभी ऑन कर दूंगी, ठीक है। अब आते हैं मेरे सारे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन, आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स नाउ, आप लोग ये चैलेंज को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपका सेकंड सब्जेक्ट भी बता दिया जो आपको पढ़ना है। मैं अपने चैनल पे दोबारा से पॉलिटिकल साइंस सीरीज स्टार्ट कर दिया, जहाँ मैं 2024 बैच के स्टूडेंट्स के लिए तो पॉलिटिकल साइंस को दोबारा से पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है या रिविजन करना है हाफ ईयरलीज के लिए, तो जाके आप मेरे चैनल को चेक कर सकते हो। मैं सभी वीडियोस को दोबारा रिक्रिएट कर रही हूँ ऑन द डिजिटल बोर्ड, और 1 घंटे में सभी चैप्टर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको चैप्टर समझ में आ जाएंगे। तो कल आपको क्या पढ़ना है? कल आपको पढ़ना है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वाला चैप्टर, जिसको मैंने अपलोड कर दिया है। तो आई थिंक सो 5-6 टाइम मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर को पढ़ाया है, तो जाके आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। कल द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि लास्ट डे पे क्विज होगा इनका, ठीक है, टेस्ट होने वाला है सभी चैप्टर्स का मर्ज करके, ठीक है। देन डे 2 पे आपको हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, ब्रिक्स, बीज एंड बोन। तो हम 2 सब्जेक्ट्स को मिक्स करते हुए चलेंगे कि भाई हाफ ईयरली तक दोनों का ही सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। थर्ड डे पे आपको पढ़ना है हिस्ट्री का चैप्टर किंग, फार्मर्स एंड टाउन। इसकी भी डिजिटल वर्ड्स वीडियो मेरे चैनल पे क्रिएटेड है, आप जाके पढ़ सकते हो। फोर्थ डे पे आपको पढ़ना है गाइस कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है बुक 1 का, ठीक है। एंड देन लास्ट डे पे आपको पढ़ना है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अभी मैंने आपके सामने कितने चैप्टर्स रखे? 3 चैप्टर आपके पॉलिटिकल के हो गए, 2 चैप्टर आपके हिस्ट्री के हो गए। 5 दिन में आप इन्हें कंप्लीट कीजिए, और फिर मैं जो है 5th डे पे इन सभी चैप्टर्स का मर्ज करके एक टेस्ट कंडक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ इन 5 डेज़ को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना। सोचना कि भाई ये 5 चैप्टर का मेरा एग्जाम होने वाला है और मुझे इन्हें कंप्लीट जरूर करना है, ठीक है। ओके, तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। ये 5 डेज चैलेंज कंप्लीट होने के अगले दिन ही मैं नेक्स्ट 5 डेज चैलेंज की वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड आई वांट कि इस 5 डेज चैलेंज को हम वेस्ट ना करें। ये वीडियो देखने के बाद ही जाइए अपनी सारी नोटबुक्स गैदर कीजिए, चैलेंजेस के हिसाब से जो बाकी गोल आपको खुद से बनाने हैं वो गोल क्रिएट कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। सो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।